आकाश लामा को पार्टी का हिसाब मांगने से अच्छा है ये जाए और महंत से हिसाब मांगे। 500 साल में कितना गबन हुआ, कितनी जमीनें तुमने बेची। तुम्हारे जो 5 पांडव है तो एक उसका अलग अलग चेहरा होना चाहिए ना, एक ही चेहरे की मूर्तियां क्यों बनाई है? इसका जवाब पांडवों के पूजा करने वाले उन पंडों के पास कोई जवाब नहीं है। मरे हुए व्यक्ति को यहाँ ब्राह्मण को खाना खिलाए तो वहां स्वर्ग में उसको खाना मिलेगा। कैसी टेक्नोलॉजी है ये? 5G 10G से भी खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी है। यह आंदोलन बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। अब कुछ लोग बाहर जाकर चिल्ला रहे हैं धरना खत्म हो गया, आंदोलन खत्म हो गया। कैसे खत्म होगा? और जिस उद्देश्य को लेकर धरना चला था या आंदोलन चला था वो लक्ष्य 100 दिन पुराना, 150 दिन पुराना, 3 महीने पुराना, 4 महीने पुराना, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना ऐसा नहीं है। महंत खुद बोलता है, महंत के जो वारिस है वो खुद बोलते हैं 500 साल से हमारा कब्जा है। तो लड़ाई 500 साल पुरानी है। जब से कब्जाया गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हमारे जो बुजुर्ग थे, जो जिसे बौद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले कहते हैं, वो उस समय बोध गया में नहीं रहे किस कारणवश। तो कारण भी खोजना होगा। जिस बोध गया में 3000 भिक्षु संघाराम में रहा करते थे और पूरे गया जिला में 10,000 भिक्षु रहा करते थे, पूरे नालंदा में 20-25 हजार बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो महासंघाराम था, विश्वविद्यालय था। राजगिरी में 5-10 हजार भिक्षु रहा करते थे, वैशाली में 3000 भिक्षु रहा करते थे, पाटलिपुत्र में 10,000 भिक्षु रहा करते थे। इस सासाराम में सहस्त्र आराम थे, 1000 भिक्षुओं की रहने की व्यवस्था थी। सहस्त्र आराम का ही नाम बना सासाराम, सहस्त्र आराम का नाम सासाराम बना। तो खिलजी को नालंदा के ब्राह्मणों ने निमंत्रण दिया बाकायदा कि आओ इसे जलाओ। उसे पता नहीं था अंदर क्या है, उसे पता नहीं था। ब्राह्मणों ने उसे निमंत्रण दिया, न्योता दिया कि आओ और इस बौद्धों की जो विद्या की पाठशाला की, विश्वविद्यालय की जगह है नालंदा, इस विश्वविद्यालय को जला दो। तो ब्राह्मणों के, नालंदा के ब्राह्मणों के, राजगिरी के ब्राह्मणों के कहने पे वो खिलजी यहाँ पे आए। उसे कुछ पता नहीं था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो ये संघर्ष तब का है। भगवान बुद्ध को गाली देने वाले जो वैदिक ब्राह्मण थे, ये संघर्ष तब से है जब भगवान बुद्ध ने इसी राजगिरी में, इसी मगध में यज्ञ का विरोध किया। जिस यज्ञ में 10,000 गायें, 10,000 भेड़े, 10,000 बकरियां, 10,000 घोड़े और 10,000 भैंसे काटने, 10,000 मेमने काटने के लिए यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ में ब्राह्मण भोज किया जाता था। ब्राह्मण भोज में बीफ खिलाया जाता था, ब्राह्मण भोज में बीफ खिलाया जाता था। ये इतिहास है। गोमांस करते थे सारे ब्राह्मण, और उन्हीं ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध के जीवित रहते हुए उनके खिलाफ षड्यंत्र किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ मत बोलिए, ब्राह्मणों का नाम मत लीजिए। तो बुद्ध साहित्य में ब्राह्मण लिख रहा है, बुद्ध को गाली दे रहा है, भो गौतम कह रहा है। जिसको थोड़ी सी भी अकल नहीं है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, ऐसा भी
ब्राह्मण, हमने पाली साहित्य में पढ़ा है कि भगवान बुद्ध जो पूरे विश्व के महान शिक्षक है, पूरा विश्व जिनको पूजा कर रहा है, पूरा विश्व जिनकी वंदना कर रहा है, पूरा विश्व जिनको जिनकी शरण में आ रहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि कह रहा है, धम्मं शरणं गच्छामि कह रहा है, संघं शरणं गच्छामि कह रहा है, पूरा विश्व बुद्ध के गुणों का बखान कर रहा है। अभी हमने गाथा कही, क्या गाथा थी? बुद्ध की वंदना क्या थी? हम मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, और यह संघर्ष मूर्ति की पूजा के लिए नहीं है। यह संघर्ष केवल एक ढांचा जो है पत्थरों का या ईंटों का या इस ढांचे को बचाने की ये लड़ाई नहीं है, ये पूरे संस्कृति को बचाने की लड़ाई है। बौद्ध संस्कृति को बचाने, बौद्ध धरोहर को बचाने के, बौद्ध इतिहास को नहीं तो भारत के प्राचीन इतिहास को बचाने की यह लड़ाई चल रही है। जिस भगवान बुद्ध को पूरे विश्व में इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्याणं बुद्धो भगवाति। 9 गुणों की वंदना की है हमने कि बुद्ध अरहन है, जीवन और मृत्यु से परे है, जीवन और मृत्यु को जिन्होंने जीत लिया है। बुद्ध भगवान है, भग्ग रागोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा। ऐसे भगवान है जिन्होंने अपने विकारों का भंग करके, अपने विकारों को विजय प्राप्त करके भगवत अवस्था प्राप्त कर ली। भग्ग रागोति भगवा, भगवान बन गए। दिपि सो भगवा रंग सम्मा संबुद्धो, जिन्होंने स्वयं के प्रयत्नों से बोधि को प्राप्त किया। किसी के आशीर्वाद से बुद्ध नहीं हुए, किसी के मंत्र से बुद्ध नहीं हुए, किसी के राग विभूति से बुद्ध नहीं हुए, किसी के अगरबत्ती मोमबत्ती जलाने से बुद्ध नहीं हुए, किसी के नींबू निचोड़ने से बुद्ध नहीं हुए। बुद्ध कैसे हुए? सम्मा संबुद्धो भगवाति, मतलब उन्होंने जो बुद्धत्व को प्राप्त किया है वो स्वयं के प्रयत्नों से, स्वयं के परिश्रम से, स्वयं की मेहनत से उन्होंने उस बुद्धत्व को प्राप्त किया है। इतिपि स्वभगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो, विद्या और आचरण से संपन्न है। जो कहते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं। विद्या चरण संपन्नो सुगतो, जिन्होंने खुद भी सुगति प्राप्त की, दूसरों को भी सुगति का मार्ग दिया। ऐसे सुगत तथागतो, ऐसे बुद्ध जिन्होंने लोक विदु, लोक और लोकांतर को जान लिया, सारे ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया। इस शरीर को लोक कहते हैं, इस शरीर को भी जान लिया, और इस शरीर के अंदर क्या है उसको भी जान लिया, इस शरीर के बाहर क्या है वो उसको भी जान लिया, इस पूरे ब्रह्मांड में, उस पूरे अंतरिक्ष में क्या है उसको भी जान लिया, उसकी उत्पत्ति और उसके नाश का भी कारण को जान लिया। इसे कहते हैं लोक विदु। सारे सवालों के जवाब दे दिए। अनुत्तरो, जिन्होंने अनुत्तर सम्यक संपत्ति प्राप्त की। अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्ता देव मनुष्याणं, जो देवता और मनुष्यों की भी गुरु है, जो देवता और मनुष्यों को भी शास्ता है। ऐसे भगवान बुद्ध के गुणों की हम पूजा करते हैं। ऐसे बुद्ध कहाँ बने? तो उस बोधि वृक्ष के नीचे बने। और आज क्या चल रहा है? जैसे ही वैदिक त्योहार आते हैं, पिंडपात किया जाता है महाबोधि महाविहार में। क्या किया जाता है? पिंडदान। पिंडपात नहीं, पिंडपात अलग हो गया और पिंडदान अलग हो गया। पिंडदान श्राद्ध पक्ष किया जाता है। पिंडदान और श्राद्ध, मरे हुए व्यक्ति को यहां ब्राह्मण को खाना खिलाए तो वहां स्वर्ग में उसको खाना मिलेगा। कैसी टेक्नोलॉजी है ये! 5G 10G से भी खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी है। ब्राह्मण को यहाँ खाना खिलाओ, वो स्वर्ग में खाना पहुंच जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी का नाम है पिंडदान। और इस पिंडदान को हमने खुद देखा महाबोधि महाविहार में। पिछले 3 साल से पिंडदान देख रहे हैं। वो पंडित जो होते हैं वो आते हैं और फिर उनको बोलते हैं तुम्हारे पुरखों के नाम से
इसमें पानी चढ़ाओ, इसमें अगरबत्ती चढ़ाओ, इसमें मोमबत्ती चढ़ाओ, और वो आटे का गोला बनाते हैं, और आटे के गोले बनाते हैं, फिर मिट्टी के गोले बनाते हैं, फिर उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, गाय का गोबर जो होता है, गोबर के भी उसमें गोले बनाए जाते हैं। और ऐसे ऐसे कर करके स्वाहा 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 कर करके बताया जाता है कि तेरे ससुर के नाम से स्वाहा करो, तेरे मामा के नाम से स्वाहा करो। ऐसा इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास। और ये जो आम जनता है एकदम भोली भाली, जिनको कुछ नहीं पता, उनको लगता है पंडे को इधर 11 रुपए दिए कि उसका जो रिश्तेदार है वो स्वर्ग में एकदम सुखी हो जाएगा, एकदम सुखी हो जाएगा। और भगवान बुद्ध की जो लड़ाई है ऐसे पाखंड के विरोध है। भगवान बुद्ध की जो पूरी देशना है इस अंधविश्वास के खिलाफ है। और वो अंधविश्वास बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार में बड़े जोर शोर से चलाया जा रहा है। अब ये जो धर्मारण्य कहते हैं, वहां सारे पंडे बैठते हैं, और धर्मारण्य में, वो धर्मारण्य जो है वो तो जो उर्वेला काश्यप इनका आश्रम था, और भगवान बुद्ध ने गया काश्यप, नदी काश्यप, उर्वेल काश्यप, ये तीन जो सबसे बड़े महापंडित, महापुरोहित, महाविद्वान ब्राह्मण थे, ये बोध गया के। कौन थे? इसी बोध गया में, इस उर्वेला गांव में रहने वाला सबसे बड़ा महापंडित जो ब्राह्मण था वो जटाधारी था, और उसका क्या काम था? यज्ञ हवन करना उसका काम था, और उसका आश्रम उस धर्मारण्य में था। नदी के पार अगर आप जाएंगे, जो धर्मारण्य नाम की जगह है, वो वहां पे वो जगह है, वहां भी पंडे सारे बैठते। बौद्धों का क्षेत्र था। जब जो उर्वेल काश्यप, गया काश्यप, नदी काश्यप, ये जो बौद्ध भिक्षु बन गए, बौद्ध भिक्षु बनने के बाद ये अरहंत बन गए। अरहंत बनने के बाद उन्होंने अपने आश्रमों को बुद्ध विहारों में परिवर्तित कर दिया। तो गया काश्यप का जो आश्रम था वो बुद्ध विहार बन गया, संगाराम बन गया। नदी काश्यप का जो आश्रम था वो संगाराम बन गया, बुद्ध विहार बन गया। कहाँ है वो बुद्ध विहार? कहाँ है? नदी काश्यप का संगाराम की जगह कहाँ पे है? गया काश्यप के संगाराम की जगह कहाँ पे है? उर्वेला काश्यप के संगाराम की जगह कहाँ पे है? ये तो सबसे बड़े महापंडित ब्राह्मण थे इस बोध गया में रहने वाले। इन्होंने अपनी जटाएं फेंक दी, इन्होंने अपने यज्ञ का सामान फेंक दिया, इन्होंने अपने सारा पाखंडवाद करना छोड़ दिया, और अब क्या बोल रहे हैं कि हम भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे मंदिर में रहने देना चाहिए, ऐसा उनका तर्क है। तो फिर राम भी तो विष्णु का अवतार है, तो फिर वहां 4 बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं लेते? विष्णु के अवतार सभी समान होने चाहिए। फिर बुद्ध का अवतार और राम का अवतार, कृष्ण का अवतार और बुद्ध का अवतार सभी सेम होना चाहिए, उसका सभी को समान पूजा होनी चाहिए। तो जब राम मंदिर बन रहा है तो राम मंदिर के बगल में कृष्ण की मूर्ति भी लगाओ, बुद्ध की मूर्ति भी लगाओ, राम की भी मूर्ति लगाओ, फिर तो विष्णु के अवतार फिर समान पूजनीय हो गए ना। वहां क्यों नहीं तुम अपना ये जो तर्क है कि हम भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते हैं, ऐसा कहते हैं। अभी मैंने कुछ वीडियो में राम भद्राचार्य नाम का एक ब्राह्मण है, जो रामानुजन परंपरा का सबसे बड़ा आचार्य है। राम भद्राचार्य उसे कहते हैं, रामानंदाचार्य उसे कहते हैं, जो उनके आंखों की रोशनी चली गई है। तो उन्होंने क्या कहा, हम जो क्षत्रियों का जो बुद्ध है उसको नहीं मानते। जो गौतम बुद्ध है, जो क्षत्रिय कुल में शाक्यमुनि बुद्ध है, उसको जो बुद्ध नहीं मानते। और जो उसके पहले के जो बुद्ध है, काश्यप बुद्ध, जो ब्राह्मण गोत्रीय थे, उसको हम मानते हैं, ऐसा उसका स्टेटमेंट है। 28 बुद्ध हुए, अलग अलग कुलों में, अलग अलग परिवारों में 27 बुद्ध जन्म लिए। 28वें बुद्ध सम्यक संबुद्ध, जो शाक्यमुनि तथागत बुद्ध, जो कपिलवस्तु में शुद्धोधन और महामाया के कुल में उत्पन्न हुए, जिनका हर मास का शरीर जो है बोधिसत्व अवस्था में
शाक्य कुल में उत्पन्न हुआ। तो राम भद्राचार्य क्या कहता है, हम शाक्यमुनि गौतम बुद्ध को बुद्ध नहीं मानते, और वैसे हमारा बुद्ध नहीं मानते, इसको हम बुद्ध की आदर नहीं देते, ये हमें विष्णु का अवतार हम नहीं मानते इसको। और क्या बोला कि जो हमारा वो काश्यप सम्यक संबुद्ध है उनको हम बुद्ध मानते हैं, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया। आप जो चौराहा है नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में पिंड जैसे बने हुए बहुत सारे स्तूप है और 4 बुद्धों की मूर्तियां उसमें बिठाई गई है। नेपाल में जाएंगे तो हर चौराहे में एक ऐसे स्तंभ मिलते हैं जिसमें 4 बुद्धों की मूर्तियां दिखती है, और यहाँ भी 5 बुद्धों की 4 बुद्धों की एक साथ मूर्तियां दिखती है। चौराहे पे 4 बुद्ध मिलते हैं। और क्यों 4 बुद्ध की मूर्ति, क्यों एक बुद्ध मूर्ति से काम नहीं होता क्या हमारा? एक बुद्ध मूर्ति की पूजा की तो हो नहीं सकता क्या? इसका महत्व यह है कि ककुसंद बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, काश्यप बुद्ध, गौतम सम्यक संबुद्ध, ये 4 बुद्ध जो है इस महाभद्र कल्प में उत्पन्न हुए, इसकी याद में वो चौराहे पे 4 बुद्ध की मूर्ति लगाई जाती है। चौराहे पे नेपाल में जो भी जहां भी जाएंगे आप, और यहाँ बिहार में भी, और यहाँ जितने भी म्यूजियम है वो बहुत सारी जगहों पे 4 बुद्धों का जो कोई तुम्हें स्तूप दिखेगा तो वो जान लेना कि ये ककुसंद बुद्ध का, कोणागमन बुद्ध का, कश्यप बुद्ध का और शाक्यमुनि तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए ये चौराहा बना है, और इसीलिए बुद्ध मूर्तियां होती है। हमने कई बार कहा है, बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ पे बुद्ध गया में वो मूर्तियों पे कपड़ा ढका हुआ है, और कपड़ा ढका हुआ है तो वो 5 पांडव है बोलते हैं। 5 पांडव है तुम्हारे, तो 5 पांडव के अलग अलग चेहरे क्यों नहीं है? तुम्हारे जो 5 पांडव है तो उसका अलग अलग चेहरा होना चाहिए ना, एक ही चेहरे की मूर्तियां क्यों बनाई है? इसका जवाब पांडवों के पूजा करने वाले उन पंडों के पास कोई जवाब नहीं है। पंडों के पास कोई जवाब नहीं है। 5 पांडवों के नाम नहीं बता सकते हो, उनको लगता है कि हमें पता ही नहीं। अमिताभ बुद्ध, काश्यप बुद्ध, कोणागमन बुद्ध, ककुसंद बुद्ध और गौतम सम्यक संबुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं उसे ये लोग कपड़ा ढाक ढाक के बोल रहे 5 पांडव। अभी लॉकडाउन में क्या कारनामे किए, जहां अवलोकितेश्वर बुद्ध की अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा थी अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में, और वहां पे तारा देवी की प्रतिमा थी, अवलोकितेश्वर की प्रतिमा थी, और कोई महायानी, तंत्रयानी, वज्रयानी प्रतिमाएं थी। उसको पूरा हटा करके लॉकडाउन के समय में पिंड बिठाई गई। लॉकडाउन के समय में पिंड बिठाई गई, लॉकडाउन के पहले वहां पिंड नहीं थी। जो भी बोधगया में हमेशा आने वाले लोग रहे हैं पूरे भारतवर्ष के, उन सभी को पूछ लीजिए कि यहाँ पिंड थी क्या? तांबे का नाग इसमें बिठाया गया है। किसी भी पुरातत्विक जो जगह है, यूनेस्को हेरिटेज है, वहां पे आप किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकते। जो पुराना स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा, उसमें आप कोई प्रकार के किसी प्रकार के बदलाव नहीं कर सकते। तांबे का नाग बिठाया है, कब बिठाया है? हमने 2020 के पहले, 2019 के पहले, 2018 के पहले कभी तांबे का नाग नहीं देखा। पिंड के ऊपर तांबे का नाग जो बिठाया गया है वो लॉकडाउन में बिठाया है। और जो बड़ा बोधि वृक्ष है राइट साइड में, वहां पे जो गणपति बिठाया है, गणेश की मूर्ति बिठाई है, लॉकडाउन के पहले वो गणेश की मूर्ति नहीं थी। लॉकडाउन का मौका पा करके वहां पे गणेश की मूर्ति बिठाई, और लोगों ने उसका फोटो निकाल करके बवाल न करे और लोगों को ये न बताए, इसलिए अब पूरी दुनिया में जो गणेश की मूर्तियां हैं वो खुले में बैठी हुई है, लेकिन बुद्ध विहार के अंदर की गणेश मूर्ति को जेल में डाला गया है। वो उसको लोहे का पूरा सलिया वगैरह डाल के उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, ताकि बौद्ध लोग आकर 12 तारीख के जैसा सवाल जवाब न करें। ये सारा जो जय श्री राम वाले नारे देने वाले लोगों को छोड़ दिया,
और जय भीम नारे देने वाले लोगों को पकड़ के उनको दंगा घोषित कर दिया। ये दंगा करने के लिए आए थे जय श्री राम नारे देने वाले, पूरी तरह से प्लांटेड थे। कभी हमने नहीं देखा 4-5 सालों में 10 सालों में इस्कॉन के हरे राम हरे कृष्णा करने वाले लोग कभी नहीं देखे, लेकिन पिछले 1 साल से जत्थे के जत्थे आ रहे हैं, 100 से 200 से 300 से, और ढोल बाजा बजा रहे, और बिल्कुल बीटीएमसी के सामने महाबोधि महावीर टेम्पल के गेट के सामने उनका चल रहा है हरे राम हरे कृष्णा, ताकि पूरी दुनिया को दिख सके कि ये जो है हिंदू और बौद्ध जो है भाईचारा चल रहा है। जो जगन्नाथ मंदिर है, वो जगन्नाथ मंदिर तो पहले श्रीलंका बुद्ध विहार था। जो जगन्नाथ मंदिर है वो तो श्रीलंका बुद्ध विहार था, और जो मठ है जिसके ऊपर कब्जा किया हुआ है वो बर्मा बुद्ध विहार था, बर्मा संगाराम था। बर्मा के राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए और बर्मा के राज परिवार के लोगों के लिए विश्राम गृह की, गेस्ट हाउस की व्यवस्था वहां पे की थी। लगभग 2-2.5 एकड़ का पूरा, वो 2-3 एकड़ में, 3-4-5 एकड़ में पूरा मठ का प्रॉपर्टी है। और उसके जो क्या बोलते हैं स्टेप्स जो है चढ़ने की, जो सीढ़ियां जो बनी थी, वहां पे बुद्ध की मूर्तियां थी, कभी वहां पे तारा देवी की मूर्तियां थी, कभी अवलोकितेश्वर की मूर्तियां थी। वो 10 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले दिखती थी, अब नहीं दिखती है। कहाँ गई वो सीढ़ियों के ऊपर की मूर्तियां कहाँ गई? और मठ में इतनी सारी बुद्ध मूर्तियां क्यों है? इतनी सारी बुद्ध मूर्तियां वहां कहां से आई? सारी महाबोधि महाविहार की खुदाई से निकाली गई बुद्ध मूर्तियां है। वो सारी बुद्ध जो जितने भी बोधगया में खुदाई हुई वो सारी मठ में चली गई, और मठ से स्मगलिंग किया गया बुद्ध मूर्तियों का, मठ से स्मगलिंग किया गया। और पूरे विश्व के म्यूजियम को, बौद्ध म्यूजियम को, यूरोपियन म्यूजियम को, ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम को, बहुत सारे म्यूजियम को करोड़ों करोड़ रुपए दे करके बेची गई मूर्तियां। ये आकाश लामा को पावती का हिसाब मांगने से अच्छा है ये जाए और महंत से हिसाब मांगे 500 साल में कितना गबन हुआ, कितनी जमीनें तुमने बेची, कितनी जमीनों के कागज, परवाना कागज लिख लिख के लोगों को दी। ये तेरा 10 बीघा तेरा, 20 बीघा तेरा, ये 10 एकड़ तेरा, 20 एकड़ तेरा, 2 एकड़ तेरा, ऐसा जो पिछले 500 सालों से किया गया। और 25,000 एकड़ की जो मलकियत की जमीन थी महाबोधि महाविहार की, आज उसका 12.5 जो है किसके पास है? उसकी लिखा पढ़ी कौन देखेगा? कौन सवाल पूछेगा? अगर आप में सच में हिम्मत है, जो अलग अलग धरने पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप आइए बोधगया में और महंत से पूछिए 500 साल का हिसाब, 115 दिन का हिसाब क्या मांग रहे हैं? अरबों करोड़ों खरबों रुपयों का जो गबन हुआ है पिछले 500 सालों में, और अरबों खरबों रुपयों का सोना चांदी हीरे मानिक मोती जो लूटे गए, उसका हिसाब कौन देगा? बुद्ध की मूर्तियों के मस्तक पे हीरे लगाए जाने की परंपरा थी। बहुत सी म्यूजियमों में, नालंदा का म्यूजियम, बोधगया का म्यूजियम, राजगिरी का म्यूजियम, पटना का म्यूजियम, बुद्ध मूर्ति के बीचों बीच एक खड्डा आपको दिखाई देगा, एक छोटा सा ऐसा होल दिखाई देगा, अंदर में धंसा हुआ। बौद्ध राजा हीरा लगाते थे बुद्ध के उपशीर्ष को, मस्तक के ऊपर, जो रुई जैसा पूरा उनका शरीर में एक लक्षण था। जैसे हमें बिंदी लगाते हैं वैसे दिखता है, लेकिन वो बिंदी नहीं, और जैसे वो बालों का ही ऐसे गोल रुई जैसा बने हुआ एक चिन्ह है भगवान बुद्ध का, और शरीर का एक लक्षण है। तो बुद्ध के मूर्ति को सुंदर दिखाने के लिए बौद्ध लोग हीरा लगाते थे वहां पे, और हजारों लाखों करोड़ों रुपयों का मूल्य का हीरा बुद्ध के मस्तक पे लगाया जाता था। तो पिछले 700-800 सालों में या पिछले 100 सालों में जहां जहां खुदाई हुई वहां वहां बुद्ध मूर्तियां निकली। तो बुद्ध मूर्तियों के पास में बौद्ध राजाओं ने हर बौद्ध स्तूप के पास
हर बौद्ध अस्थि कलश के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का सोना चांदी हीरा मानिक मोती रखा था, वो किधर गया? उसका हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? उसका भी हिसाब मांगो। पुरातत्व जो डिपार्टमेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने सम्राट अशोक के सारे स्तूपों की खुदाई की, बहुत अच्छा काम किया। उसके रिपोर्ट में निकला है 3 करोड़ सोने के सिक्के मिले, 3 करोड़ सोने के सिक्के, और एक सोने के सिक्के का वजन 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम वगैरह इतने तक का था। बड़े सिक्के का और भी ज्यादा वजन था। ऐसे 3 करोड़ सोने के सिक्के कनिंघम तो बोरिया भर भर के लंदन को लेके गया। उसके जो अभी भी पुरखे, उसके जो वंशज है, वो अभी भी लॉर्ड्स है। लॉर्ड्स मतलब अरबपति। एक खुदाई करने वाला व्यक्ति जो एक सरकारी मुलाजिम है, उसके बच्चों के पास करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति आई कहां से? ये जितना भी भारत में खुदाई हुआ, तो उस समय के जितने भी अलग अलग जिलों के कलेक्टर थे, इन सभी कलेक्टरों ने ये सारा सोना चांदी भर भर के इंग्लैंड ले गया। उसका हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? इंग्लैंड से, इंग्लैंड के राजा से, इंग्लैंड के रानी से, जो हमारा बौद्धों का सोना चांदी तुमने 150 साल लूटा, उसका हिसाब क्यों नहीं मांग रहे? उसका भी हिसाब मांगना चाहिए। हर चीज का हिसाब मांगना चाहिए। तो ये जो लड़ाई है, वो हिसाब किताब मांगने की लड़ाई नहीं है, ये भी समझने की जरूरत है। अगर हिसाब मांगना है तो दुश्मनों से मांगिए, अपने लोगों से मांगना है तो वो तो देने के लिए तैयार ही है। अपने लोगों का हिसाब मांगना है तो रैली कर करके, लोगों को जमा कर करके, लोगों में भ्रम फैला करके, इस तरह से नहीं होगा ना। समाज में भ्रम फैलाने वाले तुम वक्तव्य देते रहोगे और समाज टुकड़ों में बंटता रहेगा, तो इससे किसी भी आंदोलन को सफलता मिलने वाली नहीं। तुम्हारा दुश्मन यही चाहता है कि तुम्हें गुटों में बांटा जाए, और तुम बट गए। वो दुश्मन कामयाब हो गया तुम्हारा। तुम्हें गुटों में बांटना चाहता था, तुम बट गए। मतलब तुम्हारे खुद की बुद्धि नहीं है। ये जितने भी सुपारीबाज लोग हैं, इनको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है, चोर चोर नौसे भाई होते हैं, तो इसलिए वो फिर अनाप शनाप बकवास करते रहेंगे। ये लड़ाई 135 साल पुरानी है। 135 साल का इतिहास इस लड़ाई का रहा है। इसको 115 दिन में नापने की जरूरत नहीं है। बौद्धों को यह समझना होगा, और सारे भारत के नहीं, पूरे विश्व के बौद्धों को एक टेबल पे आना होगा, आम सहमति बनानी होगी, और आंदोलन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाना होगा, बीटी एक्ट निरस्त करके। बीटी एक्ट 1949 निरस्त करना, यही हर बौद्धों की एक मांग होनी चाहिए। न कि ये धरना यहाँ क्यों बिठाया, ये धरने का ये नेतृत्व क्यों कर रहा है, ये धरने का ये नेतृत्व क्यों कर रहा है, ये धरने में ये क्यों बैठा है, ये हमारी मांग नहीं होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग, खुद को बड़े बड़े तिस्मार खा समझने वाले लोग बचकानी बातें अगर बोलने लगे, तो आपका दुश्मन तो सफल होगा ही होगा। इसलिए आज, इससे पहले इतनी कभी जरूरत नहीं पड़ी थी बौद्ध बंधुता की, बौद्ध यूनिटी की, बुद्धिस्ट ब्रदरहुड की। आज सबसे ज्यादा जरूरत है यूनिटी। यूनाइट वी विन, डिवाइड वी फॉल। जितना हम बटेंगे, उतना हम टूटेंगे, उतने हम खत्म हो जाएंगे, हारेंगे। दुश्मन हमें बांटना चाहता है, और अगर दुश्मन की चाल को हमें नाकामयाब करना है, तो बौद्धों को एक होकर, एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। चाहे आप कितने ही बैनर चलाए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप पूरे देश में कितनी ही रैलियां करें, कोई दिक्कत नहीं। रैलियां करना अच्छी बात है, रैलियों से अवेयरनेस आता है, अच्छी बात है। लेकिन जो सही इतिहास है, जो सही घटनाएं घटी है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे पे लांछन लगाने से हम दुश्मन को ही कामयाब कर रहे हैं, हम अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे हैं।
हम लक्ष्य से पीछे हट रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 निरस्त करना, यह हमारी पहली और आखिरी मांग होनी चाहिए, दूसरी कोई नहीं।